Hello students, let's understand the question first. If A equals to में cos alpha minus sin alpha cos alpha and B equals to में cos beta minus sin beta and cos beta. आपको अब इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन से में एक रिलेशन बन रहा है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है. ए स्क्वायर इक्वल्स टू में बी स्क्वायर है, ए प्लस बी या बी माइनस ए इक्वल आ रहा है, ए बी इक्वल्स टू में 0 आ रहा है या ए बी इक्वल्स टू में बी आ रहा है, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सभी के अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा. ए की जगह ए रखेंगे. जैसे सपोज करो फर्स्ट वाला ऑपरेशन अपन सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ ए स्क्वायर करेंगे और यहाँ बी स्क्वायर करेंगे. क्या ये दोनों सेम आएंगे? ऑब्वियसली बात है नॉट, क्योंकि यहाँ अल्फा या बीटा है तो सेम आने का मतलब ही नहीं है, राइट. सेम एज ए प्लस बी में भी नहीं है, तो अपन ए बी और बी ए करके देखते हैं. मल्टीप्लीकेशन में जरूर कुछ हो सकता है. ए प्लस बी और बी माइनस से तो साफ दिख रहा है सेम आएगा ही नहीं, राइट. सो अपन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ए इंटू बी. सो ए इंटू बी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, राइट. ये हमारे पास ए आ गया. अब बी लिख लेते हैं, cos बीटा माइनस साइन बीटा और साइन बीटा और यहां आ गया हमारे पास cos बीटा, राइट. अब देखिए इन दोनों को हम अपन मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. a इंटू बी किया जाएगा. क्या करेंगे? a इंटू बी. सो a इंटू बी करेंगे तो cos अल्फा को cos बीटा से, फिर sin अल्फा को sin बीटा से, फिर सेम एज cos अल्फा को sin बीटा से, sin अल्फा को cos बीटा से. तो यहाँ हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगा, तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ये cos अल्फा प्लस बीटा का. यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा का. यहाँ बन जाएगा ये फॉर्मूला sin अल्फा प्लस बीटा का. सेम एज यहाँ भी ये फॉर्मूला बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का, राइट. तो ये आपके पास यहाँ फॉर्मूला बन गया. तो a इंटू बी किया तो ये आया. सेम एज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू ए करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन. यानी थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट. यानी थर्ड वाला रिलेशन वेरीफाई हो रहा है. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.